हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ आपके पास। एक नया दिन, एक नया शुरुआत, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। विद इन 10 to 12 मिनट्स वी विल कवर अ डिटेल्स रिवीजन, क्विक रिवीजन, अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर, जो भी आपने क्लासेस में सीख रखा है। तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, व्हाट इज डिपार्टमेंटल बिजनेस रादर। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल बिजनेस is undertaking, it's a unit of a giant business organization। एक giant business organization है, उसका बहुत सारा यूनिट बनाया गया है ताकि हम लोग बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। तो एक giant business organization है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, ताकि हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर सके कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है। वी ऑल नो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, सेल्स चाहिए, परचेजेस चाहिए, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वेजेस, दीज आर ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर में क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट ए गुड्स ट्रांसफर करेगा डिपार्टमेंट बी को। जब डिपार्टमेंट ए गुड्स ट्रांसफर करेगा डिपार्टमेंट बी को, तो डिपार्टमेंट ए कहलाएगा ट्रांसफरर, डिपार्टमेंट ए कहलाएगा ट्रांसफरर और डिपार्टमेंट बी कहलाएगा ट्रांसफरी। दैट इज वी कैन से द वन इज द सेंडिंग डिपार्टमेंट एंड द अदर इज द रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्लियर? सो डिपार्टमेंट ए अगर गुड्स ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट बी को, एंड दैट टू इंक्लूडिंग लोडेड गुड्स, लोडेड गुड्स मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट एलिमेंट, इंक्लूडिंग लोड एलिमेंट। क्लियर? तो हम लोग को सबको पता है कि अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो डिपार्टमेंट ए के लिए सेल जैसा है और डिपार्टमेंट बी के लिए परचेज जैसा है। जो दे रहा है, जो सेंड कर रहा है गुड्स, उसके लिए सेल जैसा हो गया, और जो रिसीव कर रहा है गुड्स, उसके लिए परचेज जैसा हो गया। तो जब डिपार्टमेंट ए गुड्स सेंड करेगा डिपार्टमेंट बी को, तो हम लोग डिपार्टमेंट बी में पोस्टिंग जो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में करेंगे, और डिपार्टमेंट ए में जो पोस्टिंग करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में कर देंगे, बाई ट्रांसफर एंड टू ट्रांसफर बोल के। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक्स में ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सेल्स आता है, वेजेस आता है, कैरेज इनवर्ड आता है। क्लियर? दीज आर ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो दिया रहेगा वो विद लोडेड गुड्स रहेगा। वहां पे हमको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉसेस को हमेशा रिकॉर्ड करना है। ऑलवेज अकाउंट फॉर फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉसेस बट नेवर रिकॉर्ड फ्यूचर एस्टिमेटेड इनकम और गेन। फ्यूचर एस्टिमेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर? नाउ कमिंग टू पार्ट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाता है तो हम उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। पीएल में भी कुछ आइटम्स है, जैसे सैलरी आता है, तो बहुत बार क्या होगा, सैलरी अनएलोकेटेड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सैलरी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रीजनेबल बेसिस पे। क्वेश्चन खुद बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। देन नेक्स्ट आइटम आ सकता है डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो। तो ये सब सिंपल सा हम लोग को अकाउंटिंग करना है कि पीएल का आइटम को दिखा देना है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना सबको आता है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि सबको ट्रेडिंग पीएल बनाना आता है, और पीएल बना के हम लोग को नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वो सब एक्सपेंस का क्या होगा जो अनएलोकेटेड है, और उसको जो अनएलोकेटेड है और उसके बारे में कोई डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस नहीं दिया हुआ है। सपोज जनरल एक्सपेंस, पूरा बिजनेस एज अ होल का जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख, तो उसको हम लोग डिपार्टमेंटल पीएल में कैसे दिखाएंगे? उसको हम लोग डिपार्टमेंटल पीएल में नहीं दिखा सकते, उसको हम लोग कहां दिखाएंगे? जनरल पीएल में, विच इज कैलकुलेटेड जस्ट आफ्टर डिपार्टमेंटल पीएल। क्लियर? विच इज शोन जस्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल पीएल। तो जनरल पीएल एक अलग सा अकाउंट बनता है, पहले हमारा डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल पीएल में, and thereafter we calculate stock reserve, which is the most important part of this topic। स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन जो है सिर्फ आपको यही इस टॉपिक पे दिक्कत कर सकता है, वही इसको थोड़ा फोकस देना है आपको, बाकी सारा चीज इजी है। अगर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग का बात करें, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का बात करें, तो याद रखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, तो उसके ऊपर जो स्टॉक रिजर्व होगा, जो लोडेड एलिमेंट होगा, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग जनरल पीएल का क्रेडिट में शो करेंगे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आता है, तो हम लोग उसका स्टॉक रिजर्व, उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग शो करेंगे जनरल पीएल के डेबिट में। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक का लोड एलिमेंट हम लोग कहां दिखाते हैं? जनरल पीएल का क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक का लोड एलिमेंट हम लोग कहां दिखाते हैं? जनरल पीएल का डेबिट साइड में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक का लोड जनरल पीएल के क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं? बिकॉज प्रीवियस ईयर तक ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, नाउ दिस प्रॉफिट हैज बीन रियलाइज्ड, नाउ दिस प्रॉफिट हैज बीन रियलाइज्ड, देयरफॉर उसको हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जनरल पीएल के डेबिट में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसको करंट प्रॉफिट से एलिमिनेट करना है। ये करंट प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, इसको एलिमिनेट करना है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट में चार्ज कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है चैप्टर में कि यूनिट वाला सम्स आ जाता है, जहां पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं पता या ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं पता, तो हम लोग को विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन सेल्स इन यूनिट्स, इक्वेशन इज सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेजेस इन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। आप लोग एक बार जूम करके थोड़ा देख लेना। क्लियर? सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेजेस इन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। इस इक्वेशन से आपको कोई भी मिसिंग डेटा निकल जाएगा। याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को छोड़ के सारा आइटम कॉस्ट पे होता है, सेल्स सेलिंग प्राइस पे होता है, सारा आइटम कॉस्ट पे होता है। इसका मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स पता है तो उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। परचेजेस इन यूनिट्स पता है तो हमको उसको भी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिल जाएगा परचेज कॉस्ट डिपार्टमेंटल वाइज। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स पता है तो उसको भी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाइज। बट अगर हमको सेल्स इन यूनिट्स पता है तो हमको उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। वी नीड टू कैलकुलेट सेल्स विद द हेल्प ऑफ सेलिंग प्राइस एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? तो सेल्स निकालने के लिए हमको उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है एंड देयर आफ्टर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप का एक सम्स आता है। फिर हमको याद रखना है कुछ बात। अगर हम लोग को ये नहीं पता कि एलिमेंट ऑफ लोडेड गुड्स, सपोज डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, तो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का कितना एलिमेंट है, ये अगर हम लोग को पता नहीं है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, अगर डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, तो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का जो एलिमेंट ऑफ गुड्स है वो कितना है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? एलिमेंट ऑफ लोडेड गुड्स, एलिमेंट ऑफ लोडेड गुड्स। व्हाट डू मीन बाय लोडेड गुड्स? लोडेड गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, included in closing stock of transferee department that is receiving department कौन था हमारे एग्जांपल में? डिपार्टमेंट बी। तो इसमें एक फॉर्मूला है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट बी को, होल डिवाइडेड बाय परचेजेस प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्लस वेजेस को देखो हमने हाईलाइट कर रखा है, उसको हमने अलग इंक से लिखा है बिकॉज वेजेस तभी लेना है अगर प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो वेजेस को नहीं लेना है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो वेजेस को नहीं लेना है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैसे पता चलेगा प्रोसेसिंग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? तो क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड दिया रहेगा, डायरेक्ट लेबर दिया रहेगा, ये हिंट है कि वो जो बिजनेस, वो जो डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रोसेसिंग यूनिट है। नो क्वेश्चन अराइजेस, ये सारा डेटा लेना तो है बट किस डिपार्टमेंट का लेना है? ट्रांसफरर का लेना है कि ट्रांसफरी का लेना है? ट्रांसफरर इज द सेंडर डिपार्टमेंट, ट्रांसफरी इज द रिसीविंग डिपार्टमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होल डिवाइडेड बाय परचेजेस प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्लस वेजेस तभी लेंगे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रोसेसिंग यूनिट है, अदरवाइज नहीं लेंगे, इनटू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा डेटा जो हमको लेना है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट का लेना है। ये सारा डेटा हमको जो भी लेना है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट का लेना है। अगर डिपार्टमेंट ए ने गुड्स ट्रांसफर किया है बी को, तो हमको ये सारा डेटा किसका लेना है? रिसीविंग डिपार्टमेंट का लेना है। क्लियर? इससे क्या पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का स्टॉक एलिमेंट कितना है, डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का स्टॉक एलिमेंट कितना है। तुम एक चीज सोचो, डिपार्टमेंट बी ऐसा तो नहीं है डिपार्टमेंट ए से गुड्स लेता होगा, बाहर से भी खरीदता होगा, डिपार्टमेंट बी बाहर से भी गुड्स खरीदता होगा। इसका मतलब डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट ए का गुड्स तो है ही, बाहर वाले का भी गुड्स है। डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट ए का भी गुड्स है और बाहर वाले का भी गुड्स है। तो डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट ए का स्टॉक एलिमेंट कितना है वो निकालने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन में ना दिया रहे। क्लियर? देन हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। ये बेसिक एकदम सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो भी रहेगा उस पर लोड मार्जिन रख देना है। और लोड मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये सारा डिटेल हम लोग क्लास में बता चुके हैं। क्लियर? इसके अलावा हमको याद रखना है अगर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, अगर
ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का बात आता है तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तभी कैलकुलेट करेंगे, लोड एलिमेंट तभी कैलकुलेट करेंगे अगर प्रीसीडिंग ईयर का, लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज गिवन रहेगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दैट इज लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक विल बी कैलकुलेटेड इफ लास्ट ईयर प्रीसीडिंग ईयर जीपी परसेंटेज इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर हमको प्रीवियस ईयर का जीपी परसेंटेज पता है तभी हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको प्रीवियस ईयर का जीपी परसेंटेज नहीं पता तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ही कैलकुलेट करेंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक बहुत सिंपल टॉपिक है, इट्स अ बेसिक टॉपिक, ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड टॉपिक है। क्लियर? तो ये चैप्टर आपको डिटेल में करना है, जरूर से करना है, बिकॉज ये कंपलसरी टॉपिक है, इसकी ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।